एक भली स्त्री अपने घर को बनाती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रभु का वचन नीति वचन में कहता है। घर बनाने का मतलब ये नहीं कि ये जो घर में जो सामान रखा हुआ है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। हमारे माबलिस मिनिस्ट्री में पास्टर सरिता हैं। अभी वो कुछ दिनों से एमवीसी में नहीं आ पा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आ पा रहे। उन्होंने एक चीज मेरे को बोला जो मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका व्यू। उन्होंने ये कहा कि मेरा पति ज़्यादा कमा नहीं पा रहा है, मुझे घर को भी देखना है, उसकी हेल्प करना है, उसकी मदद करना है। आमेन। क्या ही धन्य स्त्री है और ब्लेसेड है वो पति जिसकी बीवी उसके लिए सोच नहीं रही है, कर भी रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ऐसी बीवियां बहुत कम लोगों को मिलती हैं जो उनके घर को बना देती। क्या फायदा हमारे पास बहुत अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, लग्जरी चीजें भी हो, क्या फायदा? देयर इज नथिंग, कोई फायदा नहीं है, सब धरा का धरा रह जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही वचन दिया था, उस पर कहा था कि ये जो नाशमान चीजें हैं, एक समय पर वचन कहता है कि अंत के दिन में, आखिरी दिनों में क्या होगा? अंतरिक्ष से तारे सितारे छोड़े जाएंगे और एक तारे का साइज ही 10 गुना है पृथ्वी से। और मानो जब वो गिरेगा, छोड़े जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक तारे की बात कर रहा हूं। वैसे ही इस पृथ्वी की चटनी बन जानी है, सब धरा का धरा रह जाएगा। मेरा क्या, आपका भी, आपका क्या, हम सबका ऐसा ही होना है। मेरी एक मिनिस्ट्री में एक सुमन सिस्टर भी, आज मैं दोनों का उदाहरण देने जा रहा हूं। उनसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ बहुत समय के बाद, बहुत लंबी बात हुई। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे अंदर फैमिली को लेकर के, उन्होंने डिस्कस किया मेरे साथ और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। यदि हस्बैंड नहीं कर पा रहा है तो वो करेगी जितना बन सकेगा। हालेलुया। यहां पर एक दृष्टांत बताता हूं जो कि फैक्ट है। शादी हुई, घर आए, मेरा खाता है, मेरे घर में रहता है, निराश हो गया पति। जब शादी हो जाती है तो मैं नहीं, हमारा हो जाता है। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, हमारा हो जाता है। क्योंकि पति पत्नी एक हैं, फैमिली एक है। इसलिए माता पिता बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पति बीवी के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? पत्नी जब देख रही कि उसका पति नहीं भार उठा पा रहा है तो वो किसके लिए करेगी? पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए नहीं, वो अपने घर परिवार, अपने पति के लिए करेगी। भली स्त्री का मोटो यही है। यदि वो पढ़ी लिखी है, यदि वो कंजूस नहीं है और वो अपने घर को समेट के चलना चाहती है तो ऐसे ही होगा, वरना ये घर उनका टूट जाएगा। चाहे पति पत्नी के बीच में कोई भी अनबन हो जाए, थर्ड पर्सन को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना ज्ञान बांटेगा
और वो ज्ञान ऐसा बांटेगा, भाई आपको तो मिसगाइड कर देगा, और अगर उसके घर पे होगा तो वो सूझबूझ बुद्धि के साथ वो अपने कार्य को करेगा। आमेन। क्यों? क्योंकि उसको अपना घर, अपना परिवार देखना है, ना कि दूसरे का। हालेलुया। ना कि दूसरे का। ज्ञान बांटने वाले तो बहुत हैं, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं। मैं जब यूपी वाले चर्च में था, उरई में, आज से 4 साल पहले की बात है, तो एक पास्टर के साथ सताव हुआ। उनको अरेस्ट कर लिया गया था। मैं उनकी सुधि लेने के लिए गया था उनके घर पर। जब वो बाहर आ गए थे, वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन किया। जब कोई नया मुजरिम जाता है तो वहाँ पर सारे मुजरिम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया, क्या किस केस से, कहाँ का है तू, ये वो क्या कांड किया, पता नहीं क्या क्या। फिर सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, सेक्शंस बताएंगे। जब वो मुझे बता रहा था तो मैं सुना और ये समझा, सबको अकल बांटने की प्रभु ने बेबुनियाद अकल बांटने के लिए चुना नहीं है, लेकिन शैतान ने उनको चुना है बेबुनियाद बातें करने के लिए। अपना तो देख नहीं पा रहे, दूसरे का देख रहे हैं। वो बेचारा सिलेंडर बैठा हुआ नीचे, अगर उसने कुछ 3-2-5 किया तो वहां लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एक भली स्त्री अपने घर को बनाती है। ज्ञान बांटने वाले तो बहुत हैं, हजारों हैं। किसी से एड्रेस पूछोगे ना तो 25 रूट्स बता देंगे, और यदि गांव में पहुंच जाओगे तो वहां पर सब फ्री रहता है। यू नो माय डियर्स, वहां पर क्या होगा, कई लोग आपको अक्ल बांटेंगे कि भैया आप यहां से चले जाओ, ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है। अल्टीमेटली एक आध बंदा जो फ्री बैठा होगा टोटल, तो वो बोलेगा कि मैं आपकी मदद कर देता हूं, आपके साथ चलता हूं, आपको वहीं पे छोड़, वो आपको घर तक छोड़ के आए। हमने कभी किसी के साथ शादी किया है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें, पहली बात। वरन परमेश्वर को इन्वॉल्व करें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यदि आप प्रभु के बेटे और बेटी हो तो, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए पुत्र पुत्री हो तो। आमेन। ऐसा ही करना। थर्ड पर्सन उसका फायदा उठाएगा। वो तो अपने घर परिवार में बैठा हुआ, वो आपको इतना मिसगाइड कर देगा जिसका बयान करना चाहो आप नहीं कर सकते, और आपकी जिंदगी हो जाएगी नर्क, और आप उस बंदे को मिस करते रहोगे। चाहोगे कि कॉल कर ले, मैसेज कर ले, लेकिन रिलेटिव और फ्रेंड्स की बातें याद आएंगी। व्हाट टाइम, दैट टाइम, व्हाट यू विल डू। यदि वो परमेश्वर के हैं तो वो आपको सही रास्ता देंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपको बोलेंगे नहीं, झुक जाने में बेटर है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे यीशु मसीह झुक गया, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसके साथ बुरा हो रहा था, थूका जा रहा था, सब कुछ भलाई करता चला जा रहा था। यीशु मसीह से सीखा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे चर्च के इतने बिलीवर बहुत अच्छे हैं, वो है। एक बार मैंने बोला कि वो बिलीवर हैं, यदि आप उनके साथ कुछ गलत कर दीजिए, उनको बजाने गाने के लिए मौका ना दीजिएगा, फिर देखिएगा बिलीवर क्या करता है। डोंट से बिलीवर। यीशु मसीह एक सच्चा बिलीवर है। यदि बिलीवर होता एक सच्चा, तो अंबेडकर साहब मसीह बन गए होते। जब अंग्रेजों ने उनको कहा कि आप इतने लर्नड हैं, टैलेंटेड हैं, आप इतने एक्सपीरियंस, एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड इंसान हैं, आप विदेश से पढ़े लिखे सब कुछ आएंगे, क्यों ना आप मसीह बन जाते हैं हमारे साथ, क्यों नहीं। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, जवाब दिया, यदि एक मसीह मुझको मिल जाएगा, मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूंगा। नहीं मिला, क्योंकि मसीह लोग प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। दुआ प्रार्थना सुबह शाम करते रहेंगे, बराबर चर्च जाते रहेंगे मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, लेकिन उनकी
चाल चलन उनकी नज़रें कैसी हैं, चाल चलन उनकी नज़रें कैसी हैं, फूट डालने की, झूठ बोलने की, बुराई करने की, झगड़ा करने की, मनों को खराब करने की, ये प्रभु की आत्मा होती है। कई एक बीवियां ऐसी है जो कि अपने घर को खुद नाश कर देती है, कई एक बीवियां ऐसी जो समझदार रहेंगी वो अपने घर परिवार को बना डालती हैं। जरूरी नहीं है एक गरीब घर हैगा, एक झोपड़ी में रहने वाला बंदा है, बंदी है, वो शादी करके उधर पहुंचे हैं तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, गांव में तो बहुत मारा पीटी होती है, बहुत कुछ होता, बात बात पे हो जाती है, वहां पे पत्ते खेलते उस पे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो क्या बीवी उनको छोड़ देती है? क्या उनके पति उनको छोड़ देते हैं? समझदारी इसी में है कि घर को बनाए रखे। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु के सन्मुख आ जाए। प्रभु क्या मर गया है? क्यों भूल गए वो समय जब तू चर्च में, मंदिर में, मौलाना के सामने, हर जगह पर तुम क्या कर रहे थे? जब शादी हो रही थी तो तुमको वाउस दिए जा रहे थे, 7 वचन दिए जा रहे थे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया? भूल गए कि तुम्हारी शादी एक अभिषेक पादरी के साथ हुई है? भूल गए कि एक पुजारी के साथ हुई है? भूल गए एक मौलाना के सामने शादी हुई है? क्यों सबकी बातों में आकर के अपने घर परिवार को बर्बाद कर रहे हो? क्यों? अपने पास क्या स्वयं का विवेक नहीं है? सही बात है, प्रभु कहता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तू सहारा ना लेना, करेक्ट बात है। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर करके हम अपने पति, अपनी बच्चे, बीवी, अपने बच्चे और अपने पत्नी, अपने बच्चों की हम बेइज्जती कर दे सबको बता बता करके। क्या वैल्यू, क्या इज्जत रह जाएगी? करने से पहले सोचा। यदि कोई ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि उसके पास बुद्धि नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र पुत्री नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता कि मैं प्रभु की पुत्री हूं, मैं प्रभु का पुत्र हूं, कहने से कुछ नहीं होता। यस, कुछ नहीं होता। अगर होता होता तो बहुत कुछ हो जाता, होता होता तो बहुत कुछ हो जाता। यस माय डियर्स, कहने से कुछ नहीं होता। कहने वाले तो अभी अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे और कहेंगे, देख प्रभु, मैंने तेरे नाम से इतने मुर्दों को जिंदा किया। हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से इतना ही कुछ किया, मैंने वो किया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया, मैं मार खाता हुआ तेरी इबादत किया। प्रभु क्या बोलेगा? जा, मैं तुझे नहीं जानता। ये डायलॉग अगर सुनना है तो जैसे हो वैसे ही रहो, सुअर जैसे। और यदि ये डायलॉग नहीं सुनना है तो वचन को अपने अंदर हमेशा के लिए फिट करो। घर क्यों टूटते हैं? अकड़, घमंड, आलस, कंजूसी के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। हालेलुया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का फॉर्मूला कहीं लगना नहीं चाहिए, कहीं शक नहीं आना चाहिए। ऐसा काम ही मत करो कि पति आपके पर शक करे, ऐसा काम ही मत करो कि पत्नी आप पर शक करे। ऐसा काम ही मत करो कि प्रभु का सिर नीचा हो। हम मसीह लोग हो करके बहुत सारे मसीहों को देखता हूं, वो पासवान बन जाते हैं। यस, वेरी गुड, अच्छी बात है। क्या आपका दर्शन क्या है? कईयों को देखता हूं, उनका कोई दर्शन नहीं है, बस किसी ने कह दिया पास्टर ट्रेनिंग करना है, हमारी इच्छा है, बन गए। 4 को बता रहे हैं कि हम पास्टर हैं, हमारे पास ये डिप्लोमा है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। मेरा भी थियोलॉजिकल खुला है, मैंने दर्शन पूछा, उसके बाद उनको एडमिशन दिया। ऐसे बहुत सारे। मेरे को पैसा नहीं कमाना, मार्बलिस मिनिस्ट्री किसी से पैसा नहीं कमाता, जो देता है प्रभु उनको आशीष देता। और ये गवाही एक ने नहीं, हजारों ने दिया।
बहुतों की बहुत इच्छाएं पूरी हुई हैं, बहुतों का बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। यस, ट्रू, वेरी गुड, आमीन। मैं अपनी मिनिस्ट्री पर, अपने प्रभु पर गर्व करता हूँ। यहाँ पर ईगो करो, यहाँ एटीट्यूड दिखाओ, अपने ऊपर नहीं, अपनी चीज़ों के ऊपर नहीं, अपनी बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं, अपनी किसी चीज़ के ऊपर नहीं, और अपने प्रभु पर। क्यों? वाई? क्योंकि वही हमारा सृजनहार और तारनहार है। वो जो बोलता है, जो वो करता है, वो बिल्कुल सही करता है। हम मनुष्य ही हैं ऐसे जो कि प्रभु के होने के बावजूद, दावा करने के बाद, बावजूद होने के बाद भी हम लोग झूठ, बुराई, हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने घर परिवार से। क्यों? ये वह विचारो, ये गलत का काम क्यों? क्यों है ये डर? क्यों डिलीट हो रहे मैसेजेस? सामना क्यों नहीं है? क्योंकि हम गलत हैं। बहुत सारे घर ऐसे टूट रहे हैं, बहुत सारे घर ऐसे टूट रहे। सन 2009 में की बात है, मैं मेजर उमर के साथ था। हमारे साथ 2 गनर्स थे, मैं उनका जूनियर ऑफिसर था, मुझसे एक डेजिग्नेशन बड़े थे वो। हम फैमिली कोर्ट में गए हुए थे, वहां पर तलाक हो रहे थे। मैं बोला कि इतने सारे लोग आए हुए हैं कोर्ट में। सर से मेरी बात हुई कोर्ट के बाद, जब हम लोग गाड़ी में बैठे, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमको 15 डेज का टाइम देता हूं वैभव, तुम यहां पर 15 दिन तक की नोटिस करोगे। मैं सोचा था कि वो लोग एक ही दिन में उनका निपटारा हो जाता है, इतने ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे को 15 दिन की छुट्टी दी है। छुट्टी इन द सेंस की सिर्फ 2-3 घंटे की, मुझे यूनिट वापस पहुंचना पड़ता। अब मेरा काम यह था कि हर दिन मैं कोर्ट में जाऊं और देखूं कि सेम शक्ल के लोग हैं कि नहीं। वहां पता चला कल जो आए थे वो आज नहीं है, और जो आज आए थे वो कल नहीं है। 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और मैंने देखा कि वाकई में बहुत सारे घर टूट रहे। क्यों? क्योंकि फैचुएशन होता है। सही प्यार हुआ होता तो फिर शादी नहीं टूटती। यदि प्रभु ने उनको जोड़ा होता तो वो शादी नहीं टूटती। यहाँ पे फैचुएशन है, आकर्षित किया जाता है अपने रुपया पैसे से, अपने बैंक बैलेंस से, अपनी जमीन प्रॉपर्टी से, या सुंदरता से। यदि कोई किसी से दिल से अगर प्यार करता है मसीह में, मेरे भाई मेरे बहन, तो वो अगर कोई मारा पीटी भी कर रहा है, पति या पत्नी या वट एवर जो भी है, वो सब सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक हद तक। लेकिन यदि वो प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं, तो आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो घुटनों में हो जाएगा। यदि वो सही बिलीवर है तो वो घुटनों में हो जाएगा। और घुटनों का जीवन बहुत कम लोगों को प्रभु ने दिया है। बहुतों के पास 2 मिनट का प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, बहुतों के पास वचन का ज्ञान नहीं है। बहुत लोग प्रभु के दास दासी बनने के लिए आते हैं, बनते भी हैं, पर सक्सेस नहीं हो पाते बेचारे। वो सोचते हैं कि अरे वो पासवान कितना अच्छा दिख रहा है, उसका तो लैपटॉप का बैग बहुत अच्छा है, वो टाई लगा के आया, सूट लगा के आया, कार भी है, ऐसा भी से पासवान होते, मैं भी ऐसे ही करूँगा। कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते करते रह जाते हैं। और एक समय ऐसा आया जब मैं वाइस प्रिंसिपल था किसी ज़माने में, तो मैं अपने व्यू नहीं, परवेश के व्यू से स्कूल को चलाता था, और दोनों स्कूल नंबर 1 पर मैंने किया। तो एक इंजीनियर था और एक बिजनेसमैन था, दोनों के स्कूल थे। एक मुझसे हर चीज़ पूछते थे कि अगर हाउसेस लाएंगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा। हाँ कर देगा। इंजीनियर साहब क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें सुनने के बाद ना कर देंगे, दूसरे दिन आकर के हाँ कर देंगे। और वो मेरे को आके कुछ समय के बाद बोलता कि सर वो तो अपन के जैसे नकल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, करने दो, हम आगे हैं, हमने किसी की नकल नहीं किया।
आज MPN मार्बलिस प्रेयर नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि 24 आवर्स प्रेयर वॉरियर्स लोग, जिसका टाइम जो फिक्स है वो लोग करते हैं। कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो प्रभु के सामर्थ्य से वो ग्रुप को तैयार किया गया है, इसलिए वो सक्सेस है। कई बार उसको गिराया गया, लेकिन तीसरे दिन में उठा। ये इसकी टेस्ट में नहीं है, एक बार नहीं 10 बार। कभी किसी की कॉपी मत करो, कभी किसी कहने पर मत चलो, कभी किसी के दिमाग पर से मत चलो। परमेश्वर ने जाने से पहले क्या कहा, यीशु मसीह ने जाने से पहले क्या कहा कि मैं जाता रहा, लेकिन सहयोग एक हेल्पर भेजूंगा जिसका नाम होली स्पिरिट है। और कुरिन्थियों में यह भी दिया है कि सब चीज की माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित करने की माफी नहीं है। आप परमेश्वर ने आपको एक शादी बंधन में रचा है, खुद शादी दी, जिस प्रकार आदम और हवा। शायद परेशानियां, मारा पीटी, ये सब दुख तकलीफें आती हैं, वो शैतान की ओर से आती। क्या अय्यूब के पास जीवन में नहीं आई? परमेश्वर हमारा एक का डबल देने वाला परमेश्वर है। अय्यूब की किताब पे दिया हुआ है कि 21 दिनों के बाद जब उसको आशीष मिली तो एक का डबल आशीष मिली। तो क्या परमेश्वर अपन को आशीष देना नहीं जानता? नहीं जानता क्या? He knows each and everything। बस शर्त यह है कि हमें परमेश्वर के सन्मुख रहना है, प्रभु के अधीन रहना। कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता कि मैं प्रभु का पुत्र हूं, प्रभु की पुत्री हूं, मैं प्रभु का दास हूं। यदि हो तो प्रूफ करके बताओ। जरूरी नहीं है कि एक मुर्दे के लिए प्रार्थना करो, अपने आप को बदलो। ये अकड़, घमंड, एरोगेंस, एटीट्यूड, ये सब कुछ भी नहीं, इग्नोरिंग, ये सब कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। जो भी जिस भी स्थिति पे है, एक दूसरे की मदद कर, क्योंकि पति पत्नी को जब जोड़ा गया तो वो लोग एक हेल्पर बन गए एक दूसरे की। तू नहीं कर पाए तो तू कर पाएगा। एक कमजोर है तो एक सहारा देगा। हालेलुया। अगर एक सक्षम है और वो अपनी कंजूसी से कुछ नहीं कर पा रहा तो लानत है उसकी कमाई पर, लानत है उसके जीवन पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। वचन को उठाओ और पढ़ो, आगे बढ़ो जाओ। वचन को पढ़ने से ही कुछ नहीं होता मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों। वचन को समझना भी है, उसके रेफरेंसेस निकालिए। एक वचन से कुछ नहीं होता। मत्ती 7:7 का एक अपन को मालूम है, मत्ती लूका 11:9 में भी वही चीज दिया हुआ है, रेफरेंस उसका बन रहा है। कई लोग बस एक ही वर्ड को पकड़े रहते हैं कि अरे ऐसा ही है वैसा ही है वचन। ऐसा नहीं है। तो पास्टर्स क्या बेवकूफ है जो कि हफ्ते भर वो लोग वचन का तैयारी करते हैं, यहाँ से वह पूरी खंगाल लेते हैं बाइबल को संडे के रविवार के वचन के लिए। ऐसे ही वचन तैयार हो जाते हैं क्या? घंटों वो अपना प्रार्थना करके वो वचन को तैयार करते हैं। यदि सही है माय डियर्स, प्रभु ने आपको और आपको जोड़ा एक दूसरे के साथ, इसलिए कि यदि कोई बीमार हुआ तो आप उसको देखभाल करें। यदि उसकी नौकरी चली गई है तो आप उसकी मदद करें। मेरे मिनिस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिनके उदाहरण मैंने सिर्फ अभी 2 का दिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग कितना अपने पति, अपने घर, अपने परिवार, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और एक पति पत्नी अपने घर परिवार के लिए नहीं करेगा तो किस लिए करेगा? पड़ोसी के लिए, दोस्त के लिए, रिलेटिव के लिए। आज कोई भी बात हो जाए तो वो कहते हैं कि भैया तुम मेरे घर वालों से बात कर लो, पहले घर वालों से बात करो। क्यों भाई? जब खाना खाते हो दोनों पति पत्नी एक साथ, घूमते फिरते हो, सब कुछ होते हैं, हम बिस्तर भी होते हैं, तो क्या फैमिली से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं? नहीं ना। हम अपने विवेक का सहारा लेते हैं। हालेलुया। नहीं लेना चाहिए, जबकि वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, और यदि वह समझ का सहारा लोगे नाश हो जाओगे। ऐसे ही कई घर टूट जाते हैं।
बाद में पछतावा करते हैं, मिलना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी की जो मामा था, वो बीएचएल में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, और मम्मी बताती थी किसी ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो उनको गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भी दिया था ऑफिस के वर्क के लिए। कईयों को आज आज भी मिलते हैं। यू नो माय डियर्स, वहाँ पर क्या हुआ, उनकी न्यू शादी हुई थी। कुछ दिनों तक अच्छा चला, कुछ बात ऐसी हो गई, ऑफिस का कुछ टेंशन था, आई डोंट नो दिस दैट ऑल, ज़्यादा मुझे नहीं पता। उन्होंने बस एक झापड़ मारा, उन्होंने अपनी बच्ची को उठाया, छोटी सी बच्ची को, 1.5-2 साल की बच्ची को उठाया और घर छोड़ दिया। वो आ गई भोपाल में, सॉरी, वो चली गई आगरा, और उनके पति का ट्रांसफ़र हो तो वो भोपाल में मरे। 96-97 की बात है। मम्मी और हम सब लोग आगरा गए थे, तो उनका घर पूछते हुए, उनके चर्च से पता लगाते हुए उनका घर पूछते हुए गए। यू नो माय डियर्स, क्या हुआ, उन्होंने बोला बहुत साल हो गए, मेरी बच्ची अब जवान हो गई है, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, क्या तू हम लोगों में सुलह करा देगी। सिर्फ एक झापड़ के कारण उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मम्मी ने बोला यस, हालेलुया, मम्मी ने बोला यस। वो जब वापस अपने स्टेट में हम लोग आए, फिर वहां से मम्मी ने कुछ समय का प्लान किया, भोपाल गए, पता चला कि वो मर गए। और जब मम्मी की मामी को बताया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो पछताए, वो हाथ मलते रहे, काश उस समय मैंने माफी मांग ली होती, उस समय मैंने झुक गई होती। एक बात याद रखना, पति यदि कमाता हो या नहीं कमाता हो, लेकिन परमेश्वर ने उसको घर का मुखिया बनाया है। भले ही तुम्हारी पोस्ट बहुत अच्छी हो, भले ही तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी हो, भले ही तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा हो, डोंट फॉरगेट, परमेश्वर ने पति को सिर बनाया है। यस, जो पति कहेगा वही होता है, जो बॉस कहेगा वही होगा उसके ऑफिस में, जो परमेश्वर कहेगा वही स्वर्ग नरक और पृथ्वी और हर जगह होगा। ऐसा ना हो कि सबकी बातों में आ जाओ और अपनी आशीषों को मिस कर दो। वो मामी की तरह अपने जीवन को हाथ मलती रह गई, बाद में पछताई। क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त रहते हुए संभल जाओ, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है और होगा भी नहीं। सुनेंगे, मजा लेंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, अरे तुम तो इतनी एज में भी इतने अच्छे दिखते हो यार, तुमको तो और कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई कमी नहीं है। चने की झाड़ में चढ़ गए। वो ये नहीं समझ रहे कि वो लोग छोटे हैं, वो लोग आपका मजा ले रहे हैं। अब इस उम्र में आप तीसरी चौथी शादी करोगे, समाज क्या कहेगा। तीसरे वाले की बदनामी, दूसरे वाले की बदनामी, इसलिए मैंने इसको चुना। अब वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या करोगे। क्या पता वो तुम्हारी लाइफ में आए घर प्रॉपर्टी को देखने के लिए, तुम्हें जान से मार डाले और सब अपने हथियार ले, तब क्या करोगे। जरा सोचा है इतने सालों से तेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी, अब क्यों हुई। जरा सोचा है, क्योंकि वो परमेश्वर देख रहा था
ये लूटने के लिए आने वाले थे। अब मीठी चुपड़ी बातों में, सब उद्देश्य के अनुसार वो मीठी चुपड़ी बातों में आपको लेकर के अब फंसाना चाह रहे थे। परमेश्वर मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है, मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनों को पढ़ चुका था, नहीं तो कब की तेरी शादी उसके साथ हो गई होती। अच्छे करोड़पति वाले भी लालची होते हैं और चाहते हैं कि उनकी और प्रॉपर्टी बन जाए, लेकिन एक गरीब के पास कोई लालच नहीं होगा, खुदगर्ज नहीं होगा, कंजूस नहीं होगा। एक गांव में चले जाओ, आपको बड़े सम्मान के साथ, मैं जब गांव में जाया करता था पहले और अभी भी जाता हूं मैं, तो एक प्लेट में वो लोग लौंग वोंग लेके आएंगे, बीड़ी सिगरेट भी लेके आएंगे, माचिस रख देंगे, सुपारी पान भी रख देंगे, गुटखा भी रख देते हैं। वो बिल्कुल सजा करके अपने अतिथि का वेलकम करते हैं। प्रॉब्लम है कंजूस और रिचेस्ट पर्सन में। रिचेस्ट पर्सन की कहानी पता है ना, वो धर्मान पुरुष जिसको चाहिए थी शांति। गलील से यीशु निकला दोपहर के समय पर, दौड़ता हुआ गया और कहा कि प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है, दुनिया का सारा ऐश्वर्य है, लेकिन मेरे पास शांति ही नहीं है। प्रभु ने कहा तो मेरे पास पीछे हो ले। उसे बोला क्या इसके पीछे हो जाऊं? और वो अपने रास्ते, यीशु अपने रास्ते। पता चला वो अपने टेंशन में है। आज एक गरीब को देखता हूं मैं, वो आराम से खाएगा पिएगा, जो कुछ काम करना वो सब करेगा, लेकिन रिचेस्ट पर्सन को, मिडिल क्लास पर्सन को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो मालूम है क्या प्रॉब्लम रहती है? बताऊं? इनकम टैक्स, बीमा, यहाँ पर एफडी करा के रखा है, उसका टेंशन रहेगा, घर का लोन का टैक्स का रहेगा, बिजली का रहेगा, खाने पीने का रहेगा। लेकिन गरीब को नहीं रहेगा कोई टेंशन। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो आनंदित रहेगा अपनी दुनिया में। और यदि वो गरीब मसीह है तो ब्लेसेड है। क्यों ब्लेसेड है? क्योंकि सरकार ने तो उनके लिए फ्री राशन, स्कूल और अस्पताल फ्री कर रखा, कार्ड है। जिए तो ठीक है, नहीं जिए तो ठीक है। रही बात है मिडल की, सोची गंदी, इसलिए प्रभु ने उनके लिए कुछ नहीं रख छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक का दो, दो का चार बनाने की लालच, लालच, लालच। वचन ने कहा कि लालच ना करना। वो लालच कर रहे। अरे पति सब करता है, जब पता है कि पति के पास नहीं हो पा रहा तो नहीं कर पा रहा है, तेरे को मदद करनी तो तू कर, नहीं करनी तो मत कर, लेकिन शांत रहे, दुआ कर, प्रार्थना कर, थोड़ी उसकी पैसों से नहीं तो किसी चीज से मदद कर, ताकि तेरा घर बना रहे। भली स्त्री है तो घर को बना देगी, अगर वो भली नहीं है, सांसारिक है, या वो खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं, बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। ऐसे कई घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। हमारे इधर साउथ में, बेंगलोर में तलाक होते हैं। जब मैं 2 साल पहले यहाँ पहुंचा था तो मुझको तलाक का रीज़न मैंने पूछा तो उधर पता ये चला मुझको कि बीवी रात के 2 बजे करीब दारू पी के आती है, इसलिए पति तलाक ले रहा है। उनका तलाक हो गया। बीवी ने दहेज कुत्ता लेके आई, उसे खिलाया पिलाया, कुछ किया नहीं उसका, उस चक्कर में, उस बेस पर तलाक हो रहा है। वहाँ जज, वकील, उनके वर्कर्स और जो ऑडियंस बैठे हैं कितना मज़ा लेते होंगे। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में कॉमन लड़ाई हो रही है तो उन्होंने 4 को इन्वॉल्व कर लिया, 2 को इन्वॉल्व कर लिया। 4 और 2 का मतलब है कि रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्तों को इन्वॉल्व कर लिया। सब सुनने की बात हंसी उड़ाए, किसी की हंसी के पात्र ना बने और अपनी समझ का सहारा ना लें। जो वचन दे, जो वचन है उस पर कॉन्सेंट्रेट, उस पर मनन करें, प्रभु बहुत ऐसा आशीष देगा। और जब यदि आप
एक पति और एक पत्नी होने के बावजूद आप लोग अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे तो शादी क्यों किया? जब हम बिस्तर होते हैं तब तो हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को नहीं बताते। यदि प्यार हम करते हैं किसी से तो बुरी बातें रिकॉर्ड्स को नहीं रखते। अरे मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैं तेरे को यहां ले गए, मैं तेरे को वहां ले गए। दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट अ वे। यहाँ पे खुदगर्ज, ईगो, घमंड, मैं मतलब बकरी। और मैं घमंड करता है कौन? ये मैं किस में है? शैतान में। मैं स्वर्ग बनाऊंगा। जब उसके दूतों ने उसके साथ मीटिंग किया, उसके बाद जब अपने अकेला एकांत बैठा हुआ था तब वो सोचा था मैं स्वर्ग बनाऊंगा, तो उतने में वो नीचे गिराया गया। घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। हालेलुया। घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसकी लाठी में आवाज नहीं है, देर है। अभी भी मौका है, संभल जाओ। आप में से जो भी ऐसा कुछ हो रहा है, अपने आप को चेंज करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।